धन्यवाद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है जो क्रोधित मन के लोगों को शांति, दुख बंदियों के लिए, स्वतंत्रता पर कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। हो लॉर्ड, जिस खुदाबंद खुदाया पर रहनुमा बाप है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते, प्रभु जिस वचन की पावर को अपने ऊपर क्लेम करता करो। हे पाक बोलने वाला मैं नहीं, पर तेरे दास के भीतर से तेरा आत्मा कार्य करे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद लॉर्ड जीसस, धन्यवाद लॉर्ड जीसस। सब भाई बहनों को जय मसीह के धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदाबंद फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया। मैं जीसस फ्रेंड धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का टॉपिक धर्मी जन विश्वास से, और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का आज के लेसन की नींव मेरे साथ रखिए। मेरे भाई और बहनों, नीति 10:3 से यहीं से अपने कलाम का आगाज़ करूँगा और यहीं से हम कलाम में मुकद्दस में आगे बढ़ेंगे। टॉपिक धर्मी जन विश्वास से, और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का नीति 10:3 कहता धर्मी को यहोवा भूखा मरने नहीं देता। पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस से। तो यहाँ पर जो नीति वचन में सुलेमान 10:3 में कहता है धर्मी को यहोवा भूखा मरने नहीं देता। अगर वो सचमुच धर्मी है, अगर उसमें कुछ भी छल कपड़ नहीं पाया गया, और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का कलाम में मुकद्दस बनाता है आत्मा शरीर की विरोधता में और शरीर आत्मा की विरोधता दोनों एक दूसरे के विरोधता में, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जो आत्मा के चिल्लाए चलता है और जिसने कभी किसी से छल कपड़ नहीं किया और ना ही कभी किसी से बैर भाव रखा है, जिसके लिए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पराया ही है। पराय धन का अर्थ ये है कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का कि जो धन उसने अपने हाथों से नहीं कमाया, और जो धन किसी ने उसके पास बतौर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का हिफाजत के लिए रखा हुआ है, और जो धन और जो उस धन का मिस यूज नहीं करता मेरे भाई और बहनों, वो परमेश्वर की निगाह में सबसे बड़ा धर्मी है। कलाम में मुकद्दस फरमाता है कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप जो तुम थोड़े में जो दिया गया उसमें वफादार नहीं, तो वो जो सच्चा है वो तुम्हें कौन देगा। जब किसी ने आप पर विश्वास कर दिया और जब आपने उसके साथ विश्वासघात नहीं किया, तो यहाँ पर कहता है धर्मी को यहोवा भूखा मरने नहीं देता। और ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत बड़ी संपत्ति है, इतना बड़ा धन के धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का ऐसा कह लीजिए कि वो बहुत बड़े नगर को खरीद सकता है, बहुत बड़े उस धन से बहुत बड़े नगर को जी सकता है, उस नगर के साथ वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन सब कुछ उसके पास होते हुए भी उसने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उस धन का मिस यूज नहीं किया, और उसके हालात ऐसे हैं मेरे भाई और बहनों, उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। इन परिस्थितियों में भी समझ रहे, दुनिया भर का धन उसके पास है लेकिन उसका अपना नहीं है। और जो अपना धन नहीं है, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वो उस पर इख्तियार भी नहीं रखता, क्योंकि उसके पास किसी ने उसकी हिफाजत के लिए उसे दिया हुआ, और जो उस धन की पूर्ण रीति से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का देखभाल करता है, उसके जो अपने हालात है, चाहे वो इस रीति से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का कंगाली में पड़ा हुआ है कि ना तो उसके पास खाने के लिए, ना ही उसके पास पहनने के लिए, ना ही सर ढकने के लिए छत है, लेकिन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वो धनवानों का धनवान, और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का राइसों का राइसिस है, लेकिन फिर भी उस धन का वो मिस यूज नहीं कर रहा। कहता धर्मी को यहोवा भूखा मरने नहीं देता। वो सचमुच परमेश्वर की निगाह में धर्मी होगा। और उसके बाद कहता है परंतु दुष्टों की अभिलाषा पूरी होने नहीं देता। दुष्ट कौन है?
धनवालोड जिस खुदाबंद खुदा का जिसके पास बहुत बड़ा धन था और जिसने अपने उस धन को अपने उस कंगाल मित्र के हाथों में इसलिए सौंप दिया कि ना तो इस पर इनकम टैक्स वाले कोई रेड लगाएंगे, ना तो इसको कोई देखेगा और ना ये कभी किसी को बताएगा, क्योंकि ये मेरे साथ इतना वफादार है कि मैं जो चाहूँगा ये वही करेगा। वो दुष्ट है। धनवालोड जिसका नीति वचन में दुष्ट की परिभाषा खुलकर बताई होगी, जो सारी बातें जानता हुआ भी अज्ञानता की बातें करता है वो दुष्ट है। और यहाँ पर लिखा हुआ दुष्टों की अभिलाषा, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वे पूरी होने नहीं देता, चाहे वो बड़ी संपत्ति को अपने पास धनवालोड जिस खुदाबंद खुदा का एकत्रित कर कर किसी दूसरे के हाथों में हिफाजत के लिए दे देता है। और जब उसके हाथों से उस धन संपत्ति को ले आता है, उसके घर में एक पुत्र उत्पन्न होता है। धनवालोड जिस खुदाबंद खुदा का जो कुछ ही वर्षों में उस संपत्ति को जैसे दीमक एक हरे बड़े पेड़ को चट्ट कर जाती है, उस संपत्ति को चट्ट कर जाए और उसके सिवा उसको देखने के सिवा उसके मन की कोई भी अभिलाषा जो है वो पूर्ण ना हो, तो धनवालोड जिस खुदाबंद खुदा का यहाँ पर लिखा हुआ है परंतु दुष्टों की अभिलाषा ये पूरी होने नहीं देता, क्योंकि धनवालोड जिस खुदाबंद खुदा का उसने अपने उस निर्धन यानी कि अपने उस कंगाल मित्र पर ध्यान नहीं की। कलाम मुकद्दस फरमाता है दया करो कि धनवालोड जिस खुदाबंद खुदा का तुम पर भी दया की जाए। क्यों कहता है कि धर्मी को वो भूखा मरने नहीं देता, वो धर्मी है। धनवालोड जिस खुदाबंद खुदा का कलाम मुकद्दस में होता तो किसी भी बात की लालसा ना कर, वो वचन को पूरा कर रहा है। हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के हाथों में सब कुछ था। यही तो कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हुए वो कहता है कि धनवालोड जिस खुदाबंद खुदाया का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे, वो हमारे लिए कंगाल बना के उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। धनवालोड जिस खुदाबंद खुदाया का। चलिए धर्मी जन विश्वास से मेरे साथ आगे बढ़िए। 10:6 नीति 10:6 में कहता धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। जो धर्मी होगा ना धनवालोड जिस खुदाबंद खुदा के इतनी ब्लेसिंग उसके जीवन में आपको देखने में मिलेगी। मैं आप लोगों को एक नहीं बहुत से संदर्भ बता सकता हूँ। हमेशा ही कहता हूँ कि अपना बात का पक्ष रखने के लिए आपके पास 2 संदर्भ होने चाहिए। जितने भी धनवालोड जिस खुदाबंद खुदा का प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके शिष्य रहा करते थे मेरे भाई और बहनों, वो सब ब्लेसिंग से भरे हुए थे। 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने उन पर फूका। उसके बाद जितने भी लोग उनकी महिमा को सुना करते थे सब उनकी प्रशंसा किया करते, लेकिन उनमें मिलने का साहस किसी को नहीं होता था। यहाँ पर कहते हैं धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते, एक नहीं। धनवालोड जिस खुदाबंद खुदा को बहुत सी ब्लेसिंग होती है। इतने परमेश्वर उनके हाथों से अच्छे कर्म, इतने धनवालोड जिस खुदाबंद खुदा का अचंभित कार्य करता है कि जो जहाँ कहीं पर भी वो पाँव रखते हैं वो भूमि ब्लेस हो जाती है, वो घर ब्लेस हो जाता है। धनवालोड जिस खुदाबंद खुदा का धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। इतनी ब्लेसिंग से धनवालोड जिस खुदाबंद खुदा को भरे हुए होते हैं कि मैं आप लोगों को एक एक कर अगर उनकी खराई और उनके धनवालोड जिस खुदाबंद खुदा का द्वारा उनके द्वारा किए हुए कार्य को बताना शुरू करूँ तो मैं कहता हूँ ये लेसन 2 क्या छोड़िए बहुत लंबा चला जाएगा। और यहाँ पर कहता है धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते परंतु उपद्रव दुष्टों का मुँह छा लेता है। परंतु उपद्रव, अब आपको उपद्रव क्या है? धनवालोड जिस खुदाबंद खुदा का मैंने पहले ही बता दिया कि उसके घर में एक बेटा उत्पन्न हुआ और जैसे दीमक एक हरे भरे पेड़ को कुछ वर्षों में चट्ट कर जाती है। अब उस भूमि को वो उस धन को उस भूमि को उस बड़ी उपज को वो चट्ट कर गया। और उसके बाद यहाँ पर कहता है परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। जब धनवालोड जिस खुदाबंद खुदा का उसी संपत्ति को अपनी आंखों से अपने हाथों से जाता हुआ देखते तो फिर वो मुंह को लटकाए रहते हैं। फिर ऐसा मुँह बना लेंगे धनवालोड जिस खुदाबंद खुदा का कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। साथ में कहता है धर्मी को सम्मान करके लोग आशीर्वाद देते हैं।
जाते रहेगा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का अग्राने को परमेश्वर मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जी मनशेष और अप्रेम से करे जाते रहे घराने को धन्यवाद लॉर्ड जी इस खुदाबंद खुदा का परमेश्वर अब्राहम और सारा सा करे। यहाँ पर कहता है धर्मी को सम्मान करके धन्यवाद लॉर्ड जिसके धर्मी होगा वो कभी भी किसी के मन से बिसरा नहीं, वो उनकी जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का भलाइयाँ नेकियाँ और उनके द्वारा जो कार्य किए हुए थे ना मेरे भाई और बहनों उन्हें कोई भी विसार नहीं सकता। बाप के साथ किसी ने कोई नेकी की हो और आप उसे भूल जाएंगे, मैं कहता हूँ कभी चित नहीं, लेकिन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा जिसने आपके साथ बड़ा किया होगा आप उससे भी जीवन पर याद रखेंगे, और जिसने बुरा किया होगा उससे भी आप जीवन पर याद रखेंगे। मैं हमेशा ही कहता हूँ एक नगर में अगर कोई बुरा होगा तो उसकी भी जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का चर्चा होगी बहुत दूर तक होगी, और जो धर्मी होगा उसके भी चर्चा बहुत दूर होगी, बहुत दूर तक होगी। यहाँ पर कहते धर्मी को सम्मान करके लोग आशीर्वाद देते हैं। धर्मी कभी भी विसारे नहीं जाते, धर्मियों को कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। इसीलिए तो मेरे भाई और बहनों पौलुस कहता है कि जिस नींव पर हमने रद्दा रखा है ना तुम उसी नींव पर रद्दा रखना। तुम ये ना होगा ग्वास सोने चांदी और किसी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा को उन वस्तुओं का जो है बीन उनका धन्यवाद लॉर्ड जिस हर एक काम को आग पर रखेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर आग से उत्तर देने वाला। यहाँ पर कहता धर्मी को सम्मान कर कर लोग आशीर्वाद देते, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। धन्यवाद लॉर्ड जिसको दावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। कहाँ से मिट जाएगा? उसने कहा हे मूसा तुम मेरे सामने से पीछे हो जाओ और मैं इस धर्मी जाति को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा को मुझसे बलवा करते मैंने नष्ट कर डालूंगा। उसने कहा नहीं परमेश्वर, ये ना होकर लोग ये कहने पाए कि कहाँ रहा उनका परमेश्वर जो उन्हें उस स्थान पर नहीं लेकर जा सका। उसने कहा अगर तुम उनके साथ बुराई नहीं करना चाहता मेरा नाम जो जीवन की पुस्तक में से काट दे। उसने कहा मैं पिता की धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का जो पिताओं ने कार्य किए उनकी भरपाई बेटों से नहीं करूँगा, जो बेटों ने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का बुरे काम किए उनकी भरपाई बाप यानी कि पिताओं से नहीं करूँगा। तो यहाँ पर कहता परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता, दुष्ट कहाँ रहेगा, कौन उसे सम्मान रखेगा? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। अब मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा पुराने एहदनामे में हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि जो कोई निसंतान मर जाता था उसके नाम की हिफाजत करने के लिए वो अपनी भाभी से शादी किया करते थे, और जो पहली संतान हुआ करती थी उसका नाम उसके नाम पर रखते कि नाम ना मिट जाए। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि दुष्टों का नाम रहेगा ही नहीं। खुदावन ने जो कुछ भी रचा सब रचकर आदम के पास ले आया, और पृथ्वी पर जो कुछ है सबके नाम हम देखते हैं कि आदम ने रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावन को कहता है कि दुष्टों का नाम भी मिट जाएगा। और आगे कहता है जो बुद्धिमान है वे आज्ञाओं को स्वीकार करता। जो बुद्धिमान होगा ना मेरे भाई और बहनों वो आज्ञा का रास्ता में चल रहा होगा, परमेश्वर के भय में होगा, और उसे अपने परमेश्वर की सारी बातें सम्मान होंगी। परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वे पछाड़ खाता है। अब कलाम मुकद्दस फरमाता है कि जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का दाते समय बैल पर हाथ रखकर पीछे की ओर देखता वो भी मेरे योग्य नहीं, लेकिन जो मूढ़ होगा वो पछाड़ भी खाएगा और पीछे की ओर भी देखेगा। क्यों कलाम मुकद्दस फरमाता है कि लूत की पत्नी को सम्मान रखो कि जब वो समय आए और जब वो तुम चिन्हों को देखने लगो और जब सारी बातें तुम्हें सम्मान आने लगे कि मेरे आने का उसने का सिर सीधा कर कर ऊपर की ओर देखना, दुआ प्रार्थना में लग जाना। लेकिन जो पीछा क्या है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का संसार
मेरा तो इतना बड़ा घर, मेरा ये मेरा वो, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, ये जो सारी बातें हैं ये ठोकर का कारण है जो इनके लिए, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का अपने सब शक्तिमान परमेश्वर को भूल जाता। यही बात तो इजराइली किया करते थे कि हम मिस्र में अच्छे थे, बैक देख रहे, पीछे देख रहे कि हम ये खाते वो खाते, वो ये वो सारी बातें मूसा को गनवा रहे, कहता है बकवादी और मूड़ पिछाड़ खाते हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत्यास से। नीति 10:12 में कहता है, 10:11 में कहता है, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। अब जो धर्मी होगा ना, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, मूढ़ के मुंह में भी नीति वचन होता है और धर्मी के मुंह में भी नीति वचन होता है। कभी मूढ़ की बातें आप सुनना, वो हर एक बात में आप लोगों को नीति वचन से बात करेगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, इतनी कहावतें आपको वो बता देगा कि आप कहेंगे कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद को, लेकिन है वो मूढ़, लेकिन नीति वचन के द्वारा वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान बनाता है। नीति वचन मूर्ख के मुंह में भी होता है, वो धर्मी के मुंह में भी होता है। और यहाँ पर लिखा है धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। अब जो धर्मी होगा, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जब उसके मुंह से वाणी निकलेगी तो वैसी वाणी होगी जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का बहुतेरों को जीवन को बदल कर रख देगी। इसीलिए तो कलाम में करता है कि हम तुझे छोड़ कर कहा जाए अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। धर्मी के मुंह से जब वाणी निकलेगी तो वो अपना और दूसरों का विकास कर जाएगी, अपना और दूसरों को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का परमेश्वर के समीप लेकर आएगी। अब धर्मी की जो वाणी होगी, धर्मी व्यक्ति का मुंह से जो शब्द निकलेंगे वो कुछ इसी रीति से कार्य करेंगे। कहता धर्मी का मुंह जीवन का सोता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, इमेजिन कीजिए कि कोई व्यक्ति, मेरे भाई और बहनों, गांव से निकला प्रदेश जाने के लिए, और रास्ते में मारुस्थल स्थान से होकर वो चला जा रहा है और दूर दूर तक कहीं उसे पानी का सोता दिखाई नहीं देता। अगर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का कुछ आगे चलकर उसे पानी का एक सोता मिल जाए तो वो अपनी प्यास को बुझाने के लिए इतना आनंदित होगा, इतनी खुशी और इतनी प्रसन्नता से अपने आप को उस समय में ढाल लेगा कि जैसे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उसने परमेश्वर को पा लिया हो। यही बात धर्मी के मुंह से निकलती है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जब वो अपने मुंह से वाणी निकालता है तो जो टूटे बिखरे हुए और जिन्होंने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद को पूछ चुके होंगे, जो खुदाबंद को अभी तक उसके समीप नहीं आए हुए होंगे, उनको भी परमेश्वर के समीप ले आएगा। कहता धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है कि जैसे मारुस्थल चलने वाले एक व्यक्ति को पानी का सोता मिल जाए, मारे आनंद के वो सब कुछ भूल जाए। धर्मी की बातें ऐसी ही होंगी। आपके बहुत से लोगों से मिलते होंगे, कुछ लोग आपको ऐसे मिलते होंगे जिनकी वाणी आपको दिल करेगा, आपका मन चाहेगा कि ये और बोले, मैं इसके घर में रहूं, 5 दिन रहूं, 10 दिन रहूं, 20 दिन रहूं। यही बात तो फरीसी शास्त्री से देख कर कहते हैं कि ये कौन है, हम इसे और जानना चाहते हैं, इसे और पहचानना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना मुंह को खोला और उनसे बातें करना शुरू की तो मेरे भाई और बहनों उसके समीप आने लगे। और आगे क्या लिखता है, ध्यान से सुनिए। परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता। ये दूसरी बार इस बात को वो बहुत जोर देकर कहता है, पीछे हमने पढ़ा, वो कहता है परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को दूसरे 6 में कहता है परंतु उपद्रव जो होगा वो दुष्टों का मुंह छा लेता है, यानी कि उनके मुंह पर दासी आ जाती है। यहाँ पर फिर उसी बात को जब वो दोहराता है तो ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, नोट कीजिए। कहता है धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता, परंतु उपद्रव दुष्टों के मुंह छा लेता है कि उनकी जो मुंह की बातें होंगी वो भी बिगड़ी हुई होंगी। कुछ लोगों से आप मिलेंगे, कुछ भी नहीं हुआ होगा, लेकिन वो इतनी नेगेटिविटी से भरे हुए होते हैं कि जब आप उनसे 2 मिनट ही बात करेंगे तो आप भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का सोचेंगे कि आज धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद का
किसका? धन्यवाद जिस खुदा का, क्यों मैंने इसे बुला लिया, क्यों मैंने इसे बातें शुरू कर दी। कहता परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। और आगे मेरा भाई और बहन 16वीं वर्ष में कहता है धर्मी का परीक्षण जीवन के लिए होता है। किस जीवन के लिए? धन संपत्ति जितनी उनके पास हुआ करती थी, जिसकी जैसी जो आवश्यकता हुआ करती थी, वो उसी हिसाब से उन्हें बांट दिया करते थे, बेच कर जिसकी जैसी जो आवश्यकता, वो सारी भूमि, सारा पैसा जो होता था धनवान लोगों में बांट दिया करते थे। कहता है धर्मी का परीक्षण जीवन के लिए होता। किस जीवन के लिए? अनंत जीवन के लिए। धन्यवाद और किस खुदा का, उस जीवन के लिए जिसमें मृत्यु है ही नहीं, उस जीवन के लिए जिसने मृत्यु का स्वाद कभी चखा ही ना होगा। कहता है मेरे भाई और बहनों, धर्मी का परीक्षण जीवन के लिए होता है, जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्टों के लाभ से पाप होता है। जो दुष्ट होंगे ना, उनके द्वारा जो लाभ धन्यवाद और जिस खुदा का, वो दुष्ट कौन है? मैंने हमेशा ही आप लोगों को बताया कि जो सारी बातें याद रखता हुआ, सब से मालूम है, उसके बावजूद वो परमेश्वर के नाम से दूर हो जाए तो वो दुष्ट है। कहता है उनका जो लाभ है ना, वो भी पाप होता है। धन्यवाद और जिस खुदा का, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत अच्छा, जब नीति वचन की शुरुआत ही वो करता तो कहता है हे मेरे पुत्र, अगर पापी लोग तुझे फुसलाए, जो दूसरों को बात करते हैं, जो दूसरों के धन को अपने घर में रखते हैं, जो कहते हैं कि हमारा एक ही बंटवा हो, और उसके बाद ऐसे धन को, ऐसे लोगों को वो दुष्ट कहता है। और उसके बाद कहता है उनका जो लाभ होगा वो पाप ही होगा। और आगे मेरे भाई और बहनों 20 वर्सेस में कहता है धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है। अब धर्मी का जो मुंह से शब्द निकलेंगे ना, जैसे धन्यवाद और खाली चांदी हो, और धन्यवाद और जिस खुदा का उसके समान उसके वचन होंगे। और उसके बाद कहता है परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, धन्यवाद और जिस खुदा का, आप अब गर्मियों के दिन चल रहे, आप 2 बोतल लीजिए, एक में पानी भर लीजिए और एक को खाली रहने दीजिए, और जब खाली होगी उसे छोड़ा। धन्यवाद और जिस खुदा का, जब आप पंखे को चलाएंगे, कोई भी आपके घर में उपकरण है, आप उसे ऑन करेंगे तो जो हल्का होगा धन्यवाद और जिस खुदा का, वो डोल जाएगा, वो स्थिर नहीं रहेगा। शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाता है, आत्मिक बातों पर मन लगाएगा। जो आत्मा से बड़ा हुआ होगा ना, वो जानता है कि ये जो टेम्पटेशन आई है, ये जो मुसीबत आई है, ये जो तकलीफ है, ये जो आया हुआ है, ये कुछ ही समय के लिए, और कुछ समय के बाद मुझे नजात मिल जाएगी। लेकिन जो हल्का होगा ना, वो गिर जाएगा, वो सह नहीं पाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने घर की उदाहरण दी तो उसने कहा, ये घर बनाने वाले ने घर बनाए, एक ने तो चट्टान पर, दूसरे बालू पर बना दिया। जब दोनों से लहरें टकराई तो बालू पर बना हुआ था वो गिर गया, लेकिन जो चट्टान पर बना हुआ था वो स्थिर रहा। जो भरा हुआ है वो स्थिर है, लेकिन जो हल्का है वो डोल जाता है। और जो आत्मा से भरे हुए नहीं, वो डोल जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, कहता है धन्यवाद इस धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। इतना के धन्यवाद और जिसको को देखा, जैसे भूसी को एक हवा का झोंका उड़ाकर कहीं दूर ले जाए, जैसे जब धन्यवाद और जिसको को देखा कोई भंडार उठे, कोई तूफान उठे और किसी जगह पर वो किसी को उठाए, किसी भी चीज़ को उठाए और दूर तक ले जाए, चाहे वो पन्नी हो, चाहे धन्यवाद और जिसको को देखा होता है ना, जब तूफान आता है, घरों की छतें जो हल्की होती हैं उन्हें भी उठाकर, जो धन्यवाद और जिसको देखा मन के हल्के होंगे ना, वो भी इसी रीति से डामाडोल हो जाए। कब हो जाएंगे? जब वचन के कारण प्रस्ताव आएगा। लिखा हुआ, इस पर भी बात करूंगा, लेकिन आज मेरा वो टॉपिक नहीं है, नॉन कंटेंट जोन में नहीं जाऊंगा। 21 में कहता है धर्मी के वचनों को से बहुतों का पालन पोषण होता है। जैसे एक घर का मुखिया घर से निकले और देर रात
देर रात तक काम करता रहे, देर रात दिन रात काम कर कर अपने घर के व्यक्तियों के लिए, अपने लिए धन संपत्ति को एकत्रित करे। वो धन जो उसके जो पीछे उनके पालन पोषण के लिए, और जब वो पालन पोषण करने के लिए धन को लेकर आए और उस धन से उसके घर में जितने भी है 4-5 जो भी लोग उसको परमेश्वर ने दिए हुए हैं उनका पालन पोषण होता है। ऐसे ही धर्मी के व्यक्ति के जो मुंह की बातें होंगी ना, उससे मेरे भाई और बहनों बहुतेरों का पालन पोषण होगा। तो प्रभु यीशु मसीह के पास एक समय हुआ जब उसकी माँ और उसके भाई आए और शिष्य आकर कहते हैं कि गुरु जी, प्रभु जी, आपकी माता और भाई। उसने कहा मेरे मात और भाई कौन है? वो जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्ध होने का मर जाते हैं। जब मूढ़ होगा, मूर्ख होगा, मूर्खता बड़ी उसकी बातें होंगी, एक समय आएगा वो मिलेंगे, एक समय आएगा आप ढूंढने पर भी उन्हें नहीं पाएंगे। यही बात तो लिखी हुई कि जब दूसरे काम सफल होते हैं ना, उन्हें देखकर मत कुड़कुड़ा, तो उन्हें मार कर अपने मन को हल्का मत कर। लेकिन एक समय आएगा जब देखने पर भी तो उन्हें नहीं देख पाएगा। और आगे मेरे भाई और बहनों 28 में कहता है धर्मियों की आशा रखने में आनंद मिलता। धर्मियों की क्या आशा है? हिटलर ने चुन चुन कर यहूदियों को मेरे भाई और बहनों चैम्बरों में फेंका और इतनी भयानक सजा वो उन्हें दिया करता था। और ऐसी ऐसी सजाएं धन्यवाद और जिस खुदाबंद को देगा जिन्हें सुनकर रूह कांप उठती। लेकिन उस वक्त भी उनके पास एक आशा हुआ करती थी। वो एक नारे को लगाया करते थे जिसको वो कहा करते थे मारा ना था, जिसका अर्थ है कि हमारा स्वामी शीघ्र ही आएगा। धर्मियों के पास एक आशा है और हमारी आशा क्या है? आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है। समझ बात को। हमारी धन्य आशा क्या है मेरे भाई और बहनों? कि वो आएगा, वो बादलों पर आएगा। जो शरीर का वो इन बातों पर मन नहीं लगाते, लेकिन जो आत्मिक वो सारी बातों को देखते परखते और उन पर मन लगाते हैं। कहता धर्मियों की आशा रखने में, धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। दुष्टों की आशा क्या होगी? धन्यवाद और जिस खुदाबंद का दुष्टता की आशा क्या होगी कि ये जो घर उसका मैं उसे अपना कर दूँ, उसका वो जो है वो मैं अपने हिस्से में मिला लूँ, उसका ये वो सारा जो दूसरों का होगा अपना करने के लिए एक मन एक चित्त हुआ होगा, वो दुष्ट है और उनकी आशा टूट जाएगी। धन्यवाद और जिस खुदाबंद का जिन्होंने जो कुछ है भी नहीं उन पर मन लगा कर बैठे हुए। इसीलिए तो कलाम मुकद्दस फरमाता है कि तुम कब तक मेरी महिमा का अनादर करते रहोगे, तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे। धन्यवाद और जिस खुदाबंद का आगे कहता है 32वीं वर्ष 31वीं वर्ष में कहता है धर्मियों के मुंह से बुद्धि टपकती है। जब कभी भी आप उन व्यक्तियों को मिलेंगे जो कलाम मुकद्दस से भरे हुए होंगे, जब आप उनसे साथ 2 मिनट ही बात करेंगे वो आपको बार देंगे। समझ रहे बात को? कहता धर्मियों के मुंह से बुद्धि टपकती है। बुद्धि क्या? परमेश्वर का भय। पर उलट फेर की बातें कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। एक समय आया जब मूसा ने जब 40 दिन और 40 रातों सीने पर्वत पर था, मूसा ने कहा परमेश्वर मैं नरक को देखना चाहता हूँ। खुदाबंद का आत्मा उससे ले गया। धन्यवाद और जिस खुदाबंद को देखो और जिन जिन अंगों से जिन्होंने भी जैसे जैसे क्यों नहीं तो वचन कहता जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी बननी। जब मूसा ने वहाँ पर लोगों को तड़पते और नाना प्रकार की पीड़ाओं में पड़े हुए और नाना प्रकार के दुखों में और नाना प्रकार के स्ताव में देखा तो उसकी रूह कांप उठी। आज लोग नरक को हल्के में लेते हैं। लोगों की ज़्यादातर एक ही बात होती है, आगे कौन सा किसी ने देखा यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक है? नहीं मेरे भाई और बहन,
ये इटर्नल लाइफ नहीं है। छोटा सा डेमो आपको मिला हुआ, अगर आप इसमें वफादार नहीं तो वो जो इटर्नल लाइफ है, वो जो अनंत जीवन है, देन लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, आप उसके वेद को नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर कहता है धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकते पर उल्ट फेर की बातें कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। जिन जिन अंगों से जैसा जैसे जो जो किसी ने किया बना, वो वैसा ही वहाँ पर फल भोग रहे। मूसा इस बात को देखकर काँप उठा, उसकी रूह काँप उठी। और आगे 33 वर्ष में कहता है धर्मी ग्रहण योग्य बात समझ कर बोलता। धर्मी वो बात बोलेगा कि जो ग्रहण के योग्य भी होगी और जिस पर लोग मनन भी करेंगे, चिंतन भी करेंगे। और लोग धन्यवाद और जिस खुदा को उस टीचिंग को लेकर अपने बच्चों को और अपने जितने भी कज़न हो गए, कुटुंबी हो गए, उनके भीतर भी उन शब्दों को भेजेंगे। उन्हें धन्यवाद और जिस खुदा का अपने दिल में स्थान देंगे जो ग्रहण योग्य होगी। क्यों कलाम में मुकद्दस फरमाता है कि तुम्हारा कलाम जो है ना बस सुनना और सबके लाभदायक, सबके लाभ के लिए धर्मी ग्रहण योग बात समझ कर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उल्ट फेर की बातें निकलती। अब जो दुष्ट होगा धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का, वो खुद भी नाना प्रकार की विपत्ति में पड़ा हुआ होगा और जो दूसरों को भी विपत्ति में डालेगा। और क्यों कलाम में मुकद्दस में धन्य है वो जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। क्यों पौलुस कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को, उन स्त्रियों के लिए जो वो विचार में लीन थी कि उन्हें परमेश्वर की सभा में बोलने का हक नहीं, क्योंकि जब वो धन्यवाद और जिस खुदा का जो मूड है वो परमेश्वर की सभा में नहीं बोल सकता। और जो परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जानते हैं वो भी परमेश्वर के ग्रहण के योग्य नहीं है। मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद और जिस खुदा का, तो उनके मुंह की जो बातें होंगी वही धन्यवाद और जिस खुदा का बहुतेरों को बिगाड़ कर रख देंगे। बहुत बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो पहला सुसमाचार का जो कार्य सौंपा गया वो मरियम मगदलीनी को सौंपा गया और उससे कहा जाकर मेरे भाइयों को बता कि मैं तुमसे पहले उस स्थान पर पहुंच जाऊंगा। जब वो वहां से निकली तो मेरे भाई और बहनों में एक व्यभिचारिणी स्त्री थी। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद और जिस खुदा का, जहाँ कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस फटकार लगाता तो वहीं प्रभु यीशु मसीह ने जब सुसमाचार की नींव जो कह लीजिए फिर से दोबारा रखनी थी, उसके बाद तो वो उसी स्त्री के द्वारा, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चुंगी लेने वाले और वैश्य तुमसे पहले स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, क्योंकि उन्होंने यूहन्ना के सुसमाचार को सुनकर मन फिराया था। लेकिन यहाँ पर वो है जो योना से भी बड़ा है। आंखें बंद कीजिए, छोटी सी दुआ प्रार्थना। लॉर्ड जिस खुदा रहीम बाप जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते, पर ये छोटी सी दुआ प्रार्थना का लोते हमारे उद्धार का मुक्ति दाता परमेश्वर के नाम से कर मांग लेते हैं, इन द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। सबको जय मसीह।